जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जस्टिस हिमा कोहली को फेयरवेल दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सेरेमोनियल बेंच को प्रिसाइड करते हुए रिटायरिंग जज की तारीफ की, ये कहते हुए दैट हिमा, यू आर नॉट जस्ट अ जज who is a woman but a fierce protector of the rights and conditions of working women। सिर्फ यही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनकी जुडिशरी और लीगल कम्युनिटी पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट को भी काफी प्रेज किया। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा भी पढ़ने को आया जिसने न केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के वुमेन को अपलिफ्ट करने के स्टैंड पर क्वेश्चन रेज किए हैं, बल्कि इंडियन जुडिशरी के कई इश्यूज को फिर से एक बार उजागर कर दिया है। हम सभी एक ऐसे जस्टिस सिस्टम की कल्पना करते हैं जो भारत की लोकतांत्रिक बुनियादों को बनाए रखे, जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जुडिशरी में ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी और मेरिट होगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वो दरार नजर आएगी जो जस्टिस की पूरे स्ट्रक्चर को हिला रही है। एक तरफ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिटायरिंग जस्टिस हिमा कोहली को इतना अच्छा फेयरवेल दिया और उनकी तारीफ भी की, वहीं दूसरी ओर लेटेस्ट राउंड ऑफ डेजिग्नेशन बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ एंड हिज कलीग्स ने द मोस्ट डिजर्विंग एप्लीकेंट वृंदा ग्रोवर को सीनियर एडवोकेट की लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया। वृंदा ग्रोवर, जो एक प्रसिद्ध ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, उनके सुप्रीम कोर्ट के नए डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट की लिस्ट से एक्सक्लूजन ने जुडिशरी की कई सारी इश्यूज को सामने ला दिया है। यहाँ तक कि सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे और कई दूसरों ने इस मनमर्जी से लिए गए फैसले के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है और जुडिशरी की अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर फिर से विचार करने की बात कही है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने वृंदा ग्रोवर के एक्सक्लूजन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट को एक्यूज किया है, और साथ ही क्या और इश्यूज उन्होंने और बाकी लॉयर्स ने जुडिशरी के प्रति फ्लैग किए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को अब सोचने की जरूरत है ताकि लोगों का विश्वास उन पर बना रहे। दुष्यंत दवे ने अपने एक ओपिनियन पीस में लिखा है कि वृंदा ग्रोवर बस एक लॉयर नहीं, बल्कि वो एक प्रतीक है साहस और आशा का उन हजारों ह्यूमन राइट्स विक्टिम्स के लिए जो भारत में न्याय की तलाश में है। उनकी पहचान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी है। टाइम मैगजीन ने उन्हें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में शामिल किया है। ग्रोवर कई महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में लड़ाई के फ्रंट पर रही हैं, फिर चाहे वो 1984 के एंटी सिख राइट्स के विक्टिम्स की लड़ाई हो या फिर रीसेंट बिल्किस बानो केस। दवे ने लिखा है कि फिर भी उनकी सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने व्यापक रोष को जन्म दिया है और सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के क्राइटेरिया पर सवाल उठाए हैं। दुष्यंत दवे इस मुद्दे पर खास तौर से अपना प्रबल विरोध जता चुके हैं। उन्होंने जुडिशरी के ओपेक और इनकंसिस्टेंट प्रोसीजर्स को निशाना बनाते हुए कहा है, द पावर कन्फर्ड अपॉन द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इज कपल्ड विद ड्यूटी एंड इज नॉट टू बी एक्सरसाइज्ड आर्बिट्ररली नॉर कैप्रिशियसली। वृंदा ग्रोवर, जिनके क्रेडेंशियल्स और ह्यूमन राइट्स के डिफेंड करने के ट्रैक रिकॉर्ड बेहद इम्प्रेसिव है, उनका न्यू डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट की लिस्ट से एक्सक्लूजन ने गुस्सा भड़का दिया है और प्रक्रिया की ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस पर गहरे सवाल उठाए हैं। एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 16(2) के अनुसार एक एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किया जा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि उनकी एबिलिटी, स्टैंडिंग एट द बार या लॉ में स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस उन्हें इस सम्मान का हकदार बनाता है। लेकिन ये लॉ क्राइटेरिया को डिटेल में स्पेसिफाई नहीं करता, जिस वजह से जजेस की इंटरप्रिटेशन पर ये प्रक्रिया छोड़ दी गई है। दवे का मानना है कि क्लैरिटी की कमी ऐसे इंस्टांसेस को जन्म देती है जहां डिजर्विंग कैंडिडेट्स जैसे वृंदा ग्रोवर को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि कुछ कम इम्प्रेसिव रिकॉर्ड्स वाले लोग एलिवेट हो जाते हैं। दुष्यंत दवे ने कहा, द जुडिशरी मस्ट इंश्योर that the process of designating senior advocates is transparent and based on merit, not on personal biases or connections। सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन का विवाद सिर्फ एक उजागर मुद्दा है, लेकिन ये जुडिशरी के कोर को क्वेश्चन कर रहा है। जुडिशरी के अंदर कई ऐसे दूसरे मुद्दे हैं जो पब्लिक के ट्रस्ट को इस इंस्टीट्यूशन में इरोज कर रहे हैं। पहला है जुडिशियल डिलेज। शायद जुडिशरी के अंदर सबसे प्रसिद्ध समस्या है न्याय में देरी। ये कहावत कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड अब करोड़ों भारतीयों के लिए एक कड़वा सच बन गया है। देश भर में 40 मिलियन से ज्यादा केसेस कोर्ट में पेंडिंग है। जुडिशरी एक बड़े बोझ के नीचे दबती जा रही है। ये बैकलॉग न सिर्फ न्याय में देरी कर रहा है बल्कि उन लोगों के लिए न्याय को भी इनकार कर रहा है जो इंतजार नहीं कर सकते। कुछ केसेस में तो व्यक्तियों ने अंडर ट्रायल्स के रूप में ज्यादा समय जेल में बिता दिया है जितनी सजा उन्हें अगर दोषी पाया जाता तो मिलती। लेकिन सिस्टम के अंदर की लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और अर्जेंसी इस समस्या को और भी बढ़ा देती है। दूसरा है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी की कमी। जजेस का अपॉइंटमेंट भारत में लंबे समय से एक विवाद का विषय रहा है। कोलेजियम सिस्टम, जहां सीनियर जजेस स्वयं नए जजेस को सेलेक्ट करते हैं, अक्सर क्रिटिसाइज होता है कि ये सिस्टम ओपेक है और अकाउंटेबिलिटी की कमी है। कोई फॉर्मल एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं और सिलेक्शन के लिए कोई क्लियर क्राइटेरिया नहीं है। इसकी वजह से नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के आरोप लगते हैं। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी कि NJAC एक प्रयास था इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए, जिसमें एग्जीक्यूटिव
और सिविल सोसाइटी को अपॉइंटमेंट प्रोसेस में शामिल करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एनजेएसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करेगा। तीसरा इशू है जुडिशरी में भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो भारत की जुडिशरी को प्रभावित कर रहा है। जुडिशियल करप्शन के इंस्टांसेस प्रूव करना मुश्किल है और ये रेयरली हेडलाइन बनते हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं और न्याय की बुनियाद को कमजोर कर देते हैं। जजेस पर रिश्वत लेने, केस असाइनमेंट्स में मैनिपुलेशन करने या बायस जजमेंट्स देने के आरोप लगे हैं। दुष्यंत दवे इस समस्या पर ज्यादा अकाउंटेबिलिटी की मांग कर चुके हैं। He said the judiciary must be held to the highest standards of integrity. When people lose faith in the judiciary, they lose faith in democracy itself. चौथा पॉइंट है जुडिशियल ओवररीच का। जुडिशियल ओवररीच तब होती है जब जुडिशरी अपनी मर्यादा से आगे बढ़कर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के फंक्शन में दखल देती है, जबकि जुडिशियल एक्टिविज्म ने नागरिकों के अधिकार बनाए रखने और एग्जीक्यूटिव्स के अत्याचारों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई बार जुडिशरी पर ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने अपनी सीमाओं को पार किया है। एग्जाम्पल के तौर पर 2017 में सुप्रीम कोर्ट का हाईवेज के पास अल्कोहल बेचने पर बैन लगाने का फैसला, जबकि इस फैसले की नीयत अच्छी थी, लेकिन कई लोगों ने इसे ओवररीच कहा। क्रिटिक्स कहते हैं कि ऐसे डिसीजंस लेजिस्लेचर पर छोड़ देने चाहिए, जो कि ब्रॉडर इम्प्लीकेशन को एक्सेस करने में स्टेक होल्डर्स के व्यू को ध्यान में रखने के लिए बेटर इक्विप्ड है। दवे कहते हैं that the judiciary must exercise restraint and respect the separation of powers. It must not become a super legislature. इतनी सारी समस्याएं जुडिशरी को प्रभावित कर रही हैं, इसीलिए जुडिशियल रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये रिफॉर्म्स प्रॉब्लम्स के रूट कॉज को एड्रेस करने चाहिए, सिम्टम्स को नहीं। सबसे पहली जरूरत है कि जजेस की संख्या को बढ़ाए। जुडिशरी के सब लेवल्स पर भारत में जज टू पॉपुलेशन रेशियो दुनिया के सबसे कम रेशियोज में से एक है। केवल 21 जजेस पर मिलियन लोग हैं। दूसरा रिफॉर्म है ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस इम्प्लीमेंट करना। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनना चाहिए। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस नॉन नेगोशिएबल है, लेकिन पावर की मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस होना जरूरी है। एक रिफॉर्म्ड कॉलेजियम सिस्टम या एक नए मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करना जिसमें जुडिशियल और नॉन जुडिशियल मेंबर्स को इन्वॉल्व करना एक सही दिशा में कदम हो सकता है। नेक्स्ट, जजेस के एक्शन के लिए अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म होने चाहिए। करंट सिस्टम जहां जजेस सिर्फ स्वयं के लिए अकाउंटेबल होते हैं, ये काफी नहीं है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो जजेस के खिलाफ कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करे और एप्रोप्रिएट एक्शन रिकमेंड करे, ये पब्लिक कॉन्फिडेंस को जुडिशरी में रिस्टोर करने में मदद कर सकता है। फोर्थ, जुडिशरी में भ्रष्टाचार को टैकल करने के लिए प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव मेजर्स दोनों की जरूरत है। जजेस को भी वही स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के अंडर लाना चाहिए जैसे दूसरे पब्लिक ऑफिशियल्स को रखा जाता है। दुष्यंत दवे और अन्य लीगल एक्सपर्ट्स ने कई कंसर्न्स उठाए हैं। उनमें से जुडिशियल डिले, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, करप्शन, जुडिशियल ओवररीच के इश्यूज को हेड ऑन एड्रेस करने की जरूरत है। तभी जुडिशरी अपनी स्थिति को गार्डियन ऑफ जस्टिस के रूप में वापस पा सकेगी और लोगों का फेथ न्याय व्यवस्था में फिर से बनेगा। जैसे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पीएन भगवती ने कहा था, द जुडिशरी मस्ट बी अ बेस्टियन ऑफ जस्टिस, a century of peace and a protector of constitution। ये समय है इंडियन जुडिशरी के लिए इस आइडियल को जीने का और लोगों की फेथ को न्याय व्यवस्था में वापस लाने का। आपका क्या कहना है? शेयर विथ अस एंड कीप फॉलोइंग अस।